रामचरितमानस में भगवान की ऐसे तो अनेक लीलाएं हैं, परंतु 5 लीलाएं मुख्य हैं, आप सब लोग जानते हैं। हाँ, 5 लीलाएं भगवान की मुख्य लीलाएं। कौन है? पहली बाल लीला, भगवान की बाल लीला, और नंबर दूसरा विवाह लीला। जनकपुरी में विवाह लीला की है, भगवान की विवाह लीला है। देखो सखियां जब वहाँ भगवान राम जनकपुरी में जाते हैं ना, तो कहा सखियों से, लक्ष्मण जी ने कहा कुछ मांग लो। उन्होंने कहा अरे हम मांगने वाली तो नहीं है, हमारे यहाँ तो ये, उन्होंने कहा भगवान नहीं है हमारे यहाँ, भगवान को नहीं मानते थे। सखियाँ मिथिलानियाँ उन्हें भगवान थोड़ी मानती हैं, तो क्या मानती हैं?
के ये मिथिला निवासी परदेश के उपासी सदा, और इन्हें क्या प्रयोजन रघुनंदन धनवान से। हो गए ब्रह्म व्यापक और विराट आप और ठोरे, किंतु मिथिला में तो दुलरुआ मेहमान से, किंतु मिथिला में तो दुलरुआ मेहमान से। ठकुर सुहाती कह जाने नहीं नारायण, यहाँ खरी खरी सुनिए मैथिल सखी और सखान से। कुछ खाटे कुछ मीठे कुछ चरपरे विनोद में, और लीजिए रस दीजिए सुख मंद मुस्कान से, मंद मुस्कान से। बस ये लीला। और तीसरी भगवान की वन लीला, भगवान वन में जाते हैं। और चौथी भगवान की रण लीला है, राक्षसों का संहार करते। अयोध्या में आकर राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे हर्षित भय गए सब शोका, हर्षित भय गए सब शोका। भगवान की राजलीला है। राम राजा, और राम राजा हमारे तो हमेशा राजा ही रहते हैं। हाँ, ये लोगों के हृदय के सिंहासन पर आज ही राम विराजमान है, आज भी प्रभु राम हैं। और ऐसी भगवान की अनेक लीलाएं हैं। हम रामचरितमानस को तो पढ़ा करते हैं, अगर पढ़ा करते हो तो याद रखो, रामचरितमानस को पढ़कर राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। न जाने कितनी अभी ताड़का ऋषि मुनियों को सता रही हैं, न जाने कितनी सूप न खाएं अपना नाटक दिखा रही हैं, न जाने कितनी केकई वन पथ के प्राण लिया करती हैं। और हमें कहीं पथ भ्रष्ट न कर दें, इनसे प्रथम निपटना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। न जाने कितने काल नेम भगवा वस्त्रों में छिपे हुए हैं, पर नारी छलने को कितने रावण जोगी बने हुए हैं। न जाने कितने कीट अभी जटायु भी बहुत मरने वाले हैं, पराई हित पर मरने वाले हैं। और जो समाज के शोषक हैं, अब पहले उन्हें कुचलना होगा। और अंतिम बात बहुत बढ़िया है कि क्या, विजय दशहरा को भारत में, विजय दशहरा को भारत में हम नाटक खेला करते हैं। असली रावण जिंदा पर कागज के रावण जलते हैं। राघव का आदर्श ग्रहण कर अब हमको भी चलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। कागज के रावण हम लोग जला देते हैं, वो भी एक बात है कि भाई अब तक रावण जलाया जाता है, उसने ऐसा गलत काम किया है। लेकिन हमारा मन में जो मोह है, मत्सर है, समाप्त होना चाहिए। ये राम की कथा से हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। आइए अब आगे की चर्चा आपसे करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय
कौशल्या के कई धन सुमित्रा मैया धन भूत दशरथ के आनंद के चारों भैया धन भूत दशरथ के आनंद के चारों भैया
भैया मधुरी वाणी होंगे कभी तीर पर सत्य मगन मंत्री गई बेरोगे कभी तीर पर सत्य मगन मंत्री गई बेरोगे सीता ओ सीता ओ सीता आप नाम बोलते वसुता की लागे वसुता की लागे मोही मोही बसयोगी आगे लागे वसुता बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। गावत गुले स्वर मुने मरबानी। बस भगवान का राजे तिलक और बड़ा सुंदर भजन के द्वारा ये आपने सुना। देखो राम की राजधानी क्या है? यह संतों की सभा ही अवध है और भगवान की कथा ही सरयू है। और जहाँ भगवान की कथा और जहाँ संतों की सभा वही भगवान राम की राजधानी है। हमसे रामायण की चर्चा हुई। अब भगवान कृष्ण का प्रागट्य होगा और उनका उत्सव मनाया जाएगा 6 बजे पर झांकी भगवान की आप लोग दर्शन करेंगे। आइए बड़ी सुंदर वही प्रारंभ है ब्रह्मा की भगवान की नाभि से कमल और कमल पर ब्रह्मा से एक पुत्र हुए अत्रि। अत्रि अनुसुईया का चरित्र आपने सुना। और अत्रि माता अनुसुईया के पुत्र हैं चंद्रमा। हाँ, ये चंद्रमा चंद्रवंश है ना। और चंद्रमा इसी चंद्रवंश में भगवान का प्रागट्य होता है। भगवान राम सूर्यवंश में आए और ये दो ही वंश हैं और चंद्रवंश और सूर्यवंश। भगवान तो चंद्रमा के पुत्र हुए बुध और बुध के पुत्र हैं पूर्वा और वह है उर्वशी अप्सरा से। उनके यहाँ 6 पुत्र हुए आयु सूर्यायु राय जय विजय। आपकी वंश परंपरा प्रारंभ हुई है। बड़ा वंश का तो बड़े बड़े राजा हुए इस वंश में। चलकर महाराज नहुष नाम के राजा हुए और उनके भी 6 पुत्र हुए। याति सन्याति व्याति इत्यादि बालक हुए और महाराज याति और के 2 विवाह हुए थे। महाराज याति के 2 विवाह हुए। एक विवाह हुआ था और कहा तुम निकालाओ हमारा पेट फाड़ कर। वो निकाला, शुक्राचार्य मर गए, संजीवनी विद्या से उन्होंने जीवित कर दिया कच्छ ने। और जब वो वहां से चलने को तैयार हुए तो देवयानी ने कहा कि हमारे साथ विवाह कर लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है, आप तो हमारी गुरु की पुत्री हैं, बहन हैं, ऐसा हम नहीं करेंगे। और देवयानी को क्रोध आया। उसने कहा तुमने हमारी बात का उल्लंघन किया है, बात नहीं मानी,
जाओ तुम्हारी हमारे पिता की दी हुई विद्या सभी भूल जाओगे। उस समय कक्ष ने भी श्राप दे दिया कि तुमने धर्म का पालन करते हुए हमको श्राप दिया है, तो मैं भी श्राप देता हूँ कि तुम्हें कोई ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। ये श्रापाशुपी दोनों में हो गई थी। और ये बृहस्पतिवार था। एक बार स्नान करने गई लड़कियां सब सरोवर में, धोखे से एक दूसरे के कपड़े पहन लिए गए थे। तो महाराज तो राजकुमारी थी, आपस में इतना झगड़ा हो गया दोनों का। और क्या झगड़ा हुआ, वो तो बलवान थी शक्तिशाली, और महाराज देवरानी को कुआं में डाल दिया, सब कपड़े छीन लिए उनके और धक्का मार के कुआं में डाल दिया। महाराज ययाति शिकार खेलने वहां आए थे। महाराज ययाति ने देखा एक लड़की कुआं में पड़ी हुई है, कोई वस्त्र नहीं है, निर्वस्त्र है। महाराज ने अपना पीताम्बर दिया है, वस्त्र पहना है, और महाराज ने जैसे ही निकाला अपना हाथ, उसका हाथ पकड़ के, अब तो वो पीछे पड़ गई कि नहीं हम तो तुम्हारे साथ दुआई करेंगे। राजा ने कहा अच्छे चक्कर में पड़ गए, अच्छा परस्वार्थ किया हमने। उन्होंने कहा आप तो ब्राह्मण है कि नहीं, हमें श्राप है। शुक्राचार्य के पास गए हैं और हमने विवाह किया। वहाँ एक बात हो गई, वह जिस समय लड़की को कुआं में डाल दिया, शुक्राचार्य जी महाराज नाराज हो गए, लड़की भी नाराज हो गई। उसने कहा आप यहाँ नहीं रहेंगे।